मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। हज शुरू हो चुका है और हज की फ़्लाइट्स रोज़ाना मक्का मदीना की तरफ रवां दवां हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दौरान हज अस्पतालों में दाखिले का सबसे बड़ी वजह जो है वो अमराज़ कल्ब और अमवात का जो सबब है वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो अमराज़ कल्ब के मरीज़ जो है वो मौत का शिकार होते हैं। हार्ट फेलियर जो है वो एक बहुत कॉमन बीमारी है और जिसके बहुत सारी इटियोलॉजीज़ हैं और लेकिन उसको समझना, क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस सिंड्रोम है, ये कोई एक बीमारी नहीं है कि उसको समझना इतना आसान हो। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिंड्रोम है और इसकी मल्टीपल इटियोलॉजीज़ होती हैं। जैसे इस्केमिक हार्ट फेलियर है जिसमें शरियानें जो हैं वो बंद होती हैं, या किसी को नॉन इस्केमिक हार्ट फेलियर जिसमें शरियानें जो हैं वो साफ़ होती हैं। तो इसको क्लासिफाई करना जो है वो एक हज के दौरान एक बहुत बड़ा एक मुश्किल जॉब है, क्योंकि किसी एक अस्पताल में मरीज़ दाखिल नहीं होते। मक्का में 4 अस्पतालें होती हैं और अरफात के दिन एक दिन के लिए 4 अस्पतालें नहीं खुलती हैं। मिन्ना के 5 दिन होते हैं, उन 5 दिनों के लिए 4 नई अस्पतालें खुलती हैं। और इन तमाम अस्पतालों में हज के दौरान जो है वो हज का मकसद ये कि तकरीबन 15 से 30 दिन, क्योंकि हमारी जो हज की ड्यूटी मक्का में लगती थी वो 15 दिन की और जो मदीना में ड्यूटी होती थी तो वो 1 महीने की 30 दिन की ड्यूटी होती थी। तो इस हज के दौरान आपको हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ जो है वो, लेकिन जो किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में 2019 के दौरान हाजियों में हार्ट फेलियर की डेटा मैंने जमा की, तो वो कोई, वैसे तो हार्ट फेलियर रजिस्ट्री जो थी मक्का हार्ट फेलियर वो 2.5 साल की थी और उन 2.5 साल में जो है वो जितने मरीज़ देखे उसके मुकाबले में जो है वो सिर्फ 1 महीने 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो है वो 77 मरीज़ जो है वो विच इज़ ह्यूज। और उनको क्लासीफाई करना, क्योंकि ये किसी एक अस्पताल में नहीं जमा होते या दाखिल होते कि उनको आसानी से जो है वो मिलती। तो बहरहाल मेरे जहन में था कि आखिर इनको किस तरह से मैं क्लासीफाई करूं, सिंप्लीफाई करूं आप लोगों को समझाने के लिए, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझाने के लिए। तो इसको एक तो ये कि हार्ट फेलियर को एक पुराना ज़माने में, जिस ज़माने में मैं ब्रिटेन में हार्ट फेलियर की ट्रेनिंग करता था, तो उस वक्त हार्ट फेलियर को एक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहा जाता था। लेकिन फिर वक्त गुज़रने के साथ जितनी दवाओं में और डिवाइस इंडस्ट्री, रिवेस्कुलराइजेशन में और एनेस्थीसिया में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई कि हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो फिर काफ़ी देर तक ज़िंदा रहने लगे। तो फिर उसका नाम जो है वो मैलिग्नेंट से चेंज करके उसको कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम रखा गया और अभी भी ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये पता करना कि हज के दौरान जो है वो हार्ट फेलियर के मरीज़ मैलिग्नेंट ज़्यादा हैं या बेनाइन ज़्यादा हैं, क्या कितने बेनाइन हैं कितने मैलिग्नेंट हैं, ये इसका डेटा चनाचे किसी एक जगह डेटा जो है वो नहीं जमा होता, तो इसलिए इसका अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल है।
और तो लिहाजा मैंने फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो वो मरीज़ जिनको पहली दफ़ा हार्ट फेलियर की बीमारी लाहिक हुई, जिसको हम डी नोवो हार्ट फेलियर कहते हैं, और जो हज 2019 में मैंने डेटा जमा की थी तो उसमें कोई 96% मरीज़ जो थे वो डी नोवो हार्ट फेलियर के मरीज़ थे, और उनमें ज़्यादातर जो मरीज़ थे उसका सबब जो है वो शरेयानों की बीमारी, स्पेशली हार्ट अटैक के पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेटेड हार्ट अटैक जो है वो मरीज़ ज़्यादा थे। लेकिन उनमें से भी फिर मैंने देखा कि 3 कैटेगरीज़ में मैंने उनको डिवाइड किया। एक तो सिंपल अक्यूट डी नोवो हार्ट फेलियर, और सिंपल में उन मरीज़ों को मैंने डिफ़ाइन किया कि वो मरीज़ जो पहली दफ़ा हार्ट फेलियर के अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन उनके गुर्दे या उनके जिगर जो है वो मुतासर नहीं हुए, और वो फिर वक्त के साथ जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके और हज करने के काबिल हो गए। तो उनको फिर मैंने सिंपल डी नोवो हार्ट फेलियर कैटेगराइज किया। और उनमें से कुछ ऐसे मरीज़ थे जिनको कम्प्लेक्स डी नोवो हार्ट फेलियर में जो है वो कैटेगराइज किया। कम्प्लेक्स में अब ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं ये मेरी अपने तजर्बे के बेस पर अपनी डेफिनेशंस हैं, और ये कहीं आपको गूगल पर या कहीं पर ये इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो ये कम्प्लेक्स मैंने उनको डिफ़ाइन किया जिनको हार्ट फेलियर की अलामात के साथ मरीज़ जो दाखिल हुए और उसके साथ उनको माइल्ड उनकी किडनी इंजरी हुई, जिनको कार्डियोरेनल सिंड्रोम कहते हैं, या उनका जिगर जो है वो मुतासर हुआ जिसको कार्डियो हेपेटिक सिंड्रोम्स कहते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था कि जिसकी वजह से मरीज़ मौत का शिकार हो। तो ये वो मरीज़ जो गुर्दों और जिगर की तकलीफ़ के बावजूद हार्ट फेलियर की बीमारी से रूबा सेहत होकर और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, तो उनको फिर मैंने कम्प्लेक्स डी नोवो हार्ट फेलियर से कैटेगराइज किया। जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी डी नोवो हार्ट फेलियर की थी वो बड़ी दिलचस्प थी, और उसमें ये था कि इनको मैंने कैटेगराइज किया कि अक्यूट डी नोवो मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर। अब ये मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर जो थे वो इन बेनाइन हार्ट फेलियर से थोड़ा सा मुख्तलिफ थे, तो फिर मैंने उनकी अब जुदा से डेफिनेशन जो है वो बनाई ताकि उसको डिफ्रेंशिएट, उसको समझने में आसानी हो कि कौन से पेशेंट बेनाइन हार्ट फेलियर के हैं और कौन से मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं। तो ये जो मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर को इस तरह से मैंने डिफ़ाइन किया कि जो पहली दफ़ा हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से रिगार्डलेस ऑफ एटियोलॉजी, अल्दो जो कॉमनेस्ट एटियोलॉजी या कास थी वो शरेयानों की बीमारी और हार्ट अटैक थी, मैसिव हार्ट अटैक था उनमें, लेकिन ये वो पेशेंट थे जो पहली दफ़ा डी नोवो हार्ट फेलियर के साथ दाखिल हुए और वो उसी एडमिशन के दौरान ही मौत का शिकार हो गए। तो उनको फिर मैंने जो है वो मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर, और उनमें से ज़्यादातर वो मरीज़ थे जिनको डी नोवो हार्ट फेलियर के साथ जो है वो शिद्दत के साथ उनके गुर्दे ख़राब हुए जिसकी वजह से उनके डायलिसिस हुई, उनका जिगर जो है वो ख़राब हुआ जिसको हम एक्यूट लिवर इंजरी कहते हैं। लेकिन तमाम इलाज के बावजूद, जितना भी जदीद इलाज अस्पताल में मौजूद था उसके बावजूद वो मरीज़ जाबिर ना हो सके और अल्टीमेटली मौत का शिकार हुए। तो ऐसे मरीज़ों को फिर मैंने एक्यूट डी नोवो मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर जो है वो में कैटेगराइज किया। दूसरे नंबर के वो पेशेंट थे जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स थे। ये तो वो पेशेंट थे जो हद से पहले जिनको
हार्ट फेलियर की कोई अलामात नहीं थी, उनको पता नहीं था, या अगर उनको था भी तो स्टेज बी यानी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज वाले हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स थे, लेकिन इनकी कभी निशानदेही जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन ये जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं या जो थे आज के दौरान, वो पेशेंट्स थे जिनको पुरानी हार्ट फेलियर की बीमारी थी, उनको पुराने हार्ट अटैक हुए थे, उनको पुराने दिल के जो वेल्व्स थे वो तंग या दिल के वेल्व जो है वो लीक कर रहे थे और वो इलाज पर जो है वो थे। तो इनको फिर मैंने जो क्रॉनिक पुराने हार्ट फेलियर के मरीज़ थे तो उनको मैंने फिर 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया। एक कैटेगरी के वो पेशेंट्स थे जो ज़्यादातर कॉमन पेशेंट्स थे, जो अपने मुल्कों से हार्ट फेलियर के मर्ज़ के साथ वो आए, लेकिन उन्होंने एहतियाती तदाबीरों पर अमल करके, यानी वो दवाएं बाकायदगी से खाते रहे, खाने में बदपरहेज़ी नहीं की, और उनको लकीली इन्फेक्शंस वगैरह नहीं हुए, खून की कमी नहीं हुई, और उन्होंने ज़्यादा मुशक्क़त के हवाले से भी काफ़ी अपना एहतियात किया। तो वो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के साथ हज पर आए और वो बग़ैर अस्पतालों में दाखिल हुए और हज करके अपने मुल्कों की तरफ रवाना हुए। तो उनको मैंने क्रॉनिक कंपनसेटेड हार्ट फेलियर टाइप 1 में कैटेगराइज किया कि ये वो पेशेंट्स थे जो लकीली क्रॉनिक हार्ट फेलियर के साथ आए, और ऑल्दो उनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर था, और बहुत सारे पेशेंट्स का दिल के गोश्त की कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनसेटेड फेस में रहे और वो अस्पताल से दाखिल होकर अपने अपने मुल्कों की तरफ रवाना हो गए। अब उनमें से जो वो पेशेंट जो आए तो कंपनसेटेड फेस के साथ थे अपने मुल्कों से, लेकिन हज के दौरान उनको फिर कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हुए, और कुछ लोगों ने खाने पीने में बदपरहेज़ी की, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा की, पहाड़ों पर चढ़ते रहे इधर उधर, और या उनको अनीमिया खून की कमी की वजह से जो है उनको प्रॉब्लम हुए, तो वो फिर अस्पताल में दाखिल हुए, या कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के साथ आए, लेकिन यहाँ आके फिर उनको इस्कीमिया, क्योंकि शरियानें उनकी बंद थी, तो उसकी वजह से उनको इस्कीमिया या नया हार्ट अटैक हुआ, छोटा हार्ट अटैक, और जिसकी वजह से जो है वो तो इनको प्रिसिपिटेटिंग हार्ट फेलियर, एक तो होती है कि असबाब हार्ट फेलियर के जो है वो असबाब, दूसरे होते हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। तो ये जो एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के पेशेंट अस्पताल में दाखिल हुए, अब इनका अंदाज़ा लगाना, क्योंकि मैं जिस सेंटर में काम कर रहा था वो मक्का का सबसे बड़ा एडवांस हार्ट फेलियर सेंटर था, तो हमारे पास जो मरीज़ आते थे तो वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो है वो आते थे। तो इसलिए ये जो एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के मरीज़ थे, ये इनकी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल, क्योंकि ये बाकी जो मक्का की अस्पतालें थी वहाँ पर भी हज से पहले, हज के बाद, हज के दौरान वहाँ पर दाखिल होते थे, तो हमारे अस्पताल की पॉलिसी में वो फिर नहीं आते थे। तो इसलिए मुझे ऐसे मरीज़ों को देखने का कम इत्तफाक हुआ। तो ये जो हमारी मक्का की जो हज के दौरान हार्ट फेलियर के मरीज़ों को देखने का मुझे मौका मिला, तो जैसे मैंने बताया कि 96% ये डीनोवो हार्ट फेलियर थे। इनमें से सिर्फ 3 मरीज़ जो है वो जिनको पुराना हार्ट फेलियर था और हज के दौरान जो है वो हमारे अस्पताल में दाखिल हुए और मुझे उनको देखने का मौका मिला। तो ये जो है वो दूसरे नंबर की कैटेगरी थी। एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों की प्रॉपर तरीके से डेटा जो है वो मैं जमा नहीं कर सका, क्योंकि ये जो एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं ये इनको काफ़ी शिद्दत का हार्ट फेलियर होता है, और ये मरीज़ या तो बार बार इनको जो अगर हज पर आए भी तो उनको बार बार इमरजेंसी में आके
और इमरजेंसी में ही उनका इंतकाल हो गया, तो जिसकी वजह से मैं उनकी डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं कर सका। या ये एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ जो थे वो रास्ते में ही अस्पताल की तरफ आते हुए रास्ते में ही या तो उनका सडन डेथ हो गया, या फिर वो मरीज़ जो थे वो जहां होटलों में क़याम पज़ीर थे या बिल्डिंगों में मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंगों में क़याम पज़ीर थे और वहीं पर ही उनका इंतकाल हो गया। तो वो जब अस्पतालों में लाए जाते हैं तो उनको डॉक्टर जो है वो, क्योंकि उनमें कोई ऐसी ऑटोप्सी नहीं होती, पोस्टमार्टम नहीं होता, तो फिर जो अजीज़ रिश्तेदार या जो सेहत का अमला उनका रिकॉर्ड लेके आता है तो उनकी वर्बल ऑटोप्सी यानी प्रिज्यूम करते हैं कि ये इनकी, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे पता चल सके कि ये जो मरीज़ मौत का शिकार हुए तो इनको आया एडवांस हार्ट फेलियर था या किस किस्म का हार्ट फेलियर था। तो लिहाजा जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के मरीज़ हज के दौरान जो है वो आते हैं तो उनकी ये 3 कैटेगरीज़ जो है वो होती हैं। तो लिहाजा इन समरी यही है कि ये जो हज के दौरान हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं ये बड़ा हीट्रोजीनस ग्रुप होता है और उनको कैटेगराइज करना कि कौन से मरीज़ बेनाइन, कौन से मेलिग्नेंट, कौन से और कितने कम्प्लेक्स है ये बड़ा एक मुश्किल जॉब था। लेकिन मैंने कोशिश करके इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये जो ज़्यादातर डेटा है ये हम मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं और वहाँ मुख्तलिफ़ फिजिशंस होते हैं कि उनके साथ ये डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन अवामुन्नास में या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपनी ज़बान में इस तरह से समझाने का काम ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको किसी तरह से समझा कर और आपको मुतमईन कर सकूं। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। अगर आप में से किसी को हार्ट फेलियर की बीमारी हो तो किसी वक्त भी आप मशवरा कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं।